एंड्रॉयड मोबाइल के यूज़र्स हैं और अपने मोबाइल से आप कोई भी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई और एप्लीकेशन से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक मेलवेयर से थोड़ी सी एहतियात करनी होगी और उसका नाम है एनेस्थीसा। Zscaler जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम यूज़र को जो ना सिक्योर जो ना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। इसके मुताबिक तकरीबन 19 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपके फाइनेंशियल की मालूमात को चोरी करते हैं। अब इन मेलवेयर से बचा कैसे जा सकता है, कैसे हम अपनी जो ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिक्योर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम 1997 की बात करें तो उस वक्त एक यूएसए की म्यूजिक के ऊपर एक एनिमेटेड फिल्म आई थी जिसका नाम एनेस्थीसा था और वो बहुत पॉपुलर हुई थी। लेकिन अगर 2025 में देखें तो एनेस्थीसा का नाम एक म्यूजिक फिल्म के तौर पर नहीं जाना जा रहा, बल्कि इसका अगर कोई नाम जानता है तो वो इसलिए जानता है कि ये एक बैंकिंग मेलवेयर है और इसने बहुत सारे जना बैंकिंग के यूजर को जो बैंकिंग की एप्लीकेशन को यूज करते हैं या कोई और एप्लीकेशन जिससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसको काफी इसने मालियाती नुकसान पहुंचाया है। तो आज की वीडियो दोस्तों बेसिकली इस एनेस्थीसा के मेलवेयर के ऊपर है। ये सबसे पहले अगर आप देखें तो इसको हम गूगल की प्ले स्टोर से जो ना डाउनलोड करते हैं। जो गूगल की प्ले स्टोर है वो इटसेल्फ एक एंटीवायरस है, वहां पे वायरस हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिकली वहां से ही आ रहा होता है। ये एक सवाल ये पैदा होता है तो वहां से ये कैसे आ रहा होता है। आज की वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये एनेस्थीसा है क्या, ये काम कैसे करते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है जिससे हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को महफूज बना सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखें एनेस्थीसा ये बेसिकली है क्या चीज। ये एक बैंकिंग मेलवेयर है। मेलवेयर को अगर देखें तो ये दो अल्फाज का मजमूआ है, मेल और उसके बाद वेयर। मेल को मलिशियस से लिया गया है और जिसके मानी खतरनाक होते हैं, और उसके बाद वेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है और ये बेसिकली खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में आ जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है और जिससे आपको मालियाती जो ना नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देखें तो ये कहाँ से आता है, गूगल प्ले स्टोर से आता है। गूगल प्ले स्टोर का जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया ये खुद एक एंटीवायरस है, यहाँ पे कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता। तो अब ये एनेस्थीसा ये क्या करता है, ये अपने साथ जो ना जो बेजरर सी एप्लीकेशन है, जो बेजरर सी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हैं उनके साथ अपने आप को अटैच करके जो ना आपके मोबाइल तक एक्सेस करता है, वहां तक रसाई करता है। जो एक Zscaler एक कंपनी है, Zscaler कंपनी का बेसिकली पर्पस एक ही है, जो यूजर डिफरेंट जो ना इंटरनेट के यूजर हैं उनको जो ना महफूज जो ना कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 90 के करीब ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद है और उन एप्लीकेशंस को 55 लाख टाइम्स इतने दफा जो ना डाउनलोड किया जा चुका है। उन 90 एप्लीकेशन के साथ जो ना ये एनेस्थीसा जो ना ये अटैच होता है और उन 90 एप्लीकेशन में से जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है, जिसको सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा है, वो कौन सी है जी, एडोब रीडर है। और अमूमन जब भी आप एक कोई ईमेल को डाउनलोड कर ईमेल को रीड करते हैं उसके साथ कोई ऐसा अटैचमेंट आती है जिसको आप डॉक्यूमेंट आता है जिसको आप रीड नहीं कर सकते, उसके लिए एडोब रीडर की आपको जरूरत पड़ती है। तो एडोब रीडर जब आप इंस्टॉल करते हो एनेस्थीसा उसके साथ भी अटैच होकर आ जाता है। अब एनेस्थीसा जब आपके इस फाइल बेजरर सी फाइल के साथ अटैच होकर आता है तो उसके बाद जो सबसे पहले जो वो टेक्निक यूज करता है वो कौन सी करता है, ड्रॉपलर की टेक्निक को यूज करता है आपके मोबाइल से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। अब ड्रॉपलर की टेक्निक बेसिकली साइंस के यूजर इसको अंडरस्टैंड करते होंगे और वो क्या है जी, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ लिक्विड है तो उसमें से कुछ और लिक्विड को जो ना आप शामिल कर देते हैं। ये ड्रॉपलर टेक्निक है। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको देखा जाए तो ये एक जो बैंकिंग ट्रोजन है ये क्या करता है, आपके पास जब भी कोई गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपके पास होती हैं उनकी आपसे एक्सेस मांगता है। आपसे पूछता है कि मैं आपके कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूं, मैं आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकता हूं,
मैं आपके कैम को एक्सेस कर सकता हूं या उसके बाद आपकी लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूं। तो इस तरह जब हम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो बेसिकली हमसे कुछ परमिशन मांग रही होती है, तो वहीं से जो ना वो अपना काम शुरू कर देता है और वो अपने आपके मोबाइल से इंफॉर्मेशन चोरी का प्रोसेस वहीं से जो ना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल जो ना बैंकिंग ट्रोजन जो एनेस्थीसिया है, ये बिल्कुल इसी तरह जो ना आपके मोबाइल तक एक्सेस करता है और वहां से जो ना आपकी मालूमात को चोरी करता है। ये तो इसका वर्किंग हो गया। फिर तीसरे नंबर पे अब इस बैंकिंग ट्रोजन से बचा कैसे जा सकता है, इससे हम अपनी मालियाती ट्रांजैक्शन को महफूज कैसे बना सकते हैं, उसके लिए 5 पॉइंट है। अगर हम इन 5 पॉइंट को फॉलो करें तो हम अपने मालियाती जो ट्रांजैक्शन है उसको हम महफूज बना सकते हैं। सबसे पहले अमूमन जब भी हम कोई एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने लगें तो हमें पता होना चाहिए हमने इसको किस हद तक परमिशन देनी है और इस एप्लीकेशन को किस हद तक परमिशन रिक्वायर्ड है, सबसे पहला पॉइंट। फिर दूसरे नंबर पे हम अपनी सेटिंग में हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद अपनी सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसी अननोन एप्लीकेशन तो हमारे मोबाइल में नहीं आ चुकी जिसको हमने इंस्टॉल ही ना किया हो, तो ये चेक कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये किसी पॉपुलर कंपनी की है, और ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं। वो उसके रिव्यू से जो स्टार दिए होते हैं वहां से चेक कर सकते हैं। हर यूजर जो ना किसी एप्लीकेशन को जो ना उसका फीडबैक देता है, तो वहां से रिव्यू से हम चेक कर सकते हैं कि इस ऐप को हमने इंस्टॉल करना है या नहीं करना। चौथे नंबर पे पासवर्ड चेंज की पॉलिसी आ जाती है। पासवर्ड चेंज की पॉलिसी मीन कि हर 15 डेज बाद, 30 डे बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हर सीक्वेंस के साथ अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें और इसको जो ना एक स्ट्रांग जो ना पासवर्ड अपने इस मोबाइल के ऊपर लगाएं। फिर पांचवें और आखिरी नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कुछ अननेसेसरी जो ना लिंक आते हैं, उनके ऊपर हम क्लिक ना किया करें, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। उनको जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह भी आपकी इंफॉर्मेशन कोई लीकेज हो सकती है, इस तरह भी आपके मोबाइल तक जो है ना इस ट्रोजन को एक्सेस मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली इस मेलवेयर के बारे में थी। इसका मुझे आपने फीडबैक देना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।